Hello my dear friends, welcome back to My Commerce World and yet another video of economic series of My Commerce World. In our previous video lecture, we had discussed about the features of microeconomics. In this video lecture, we are discussing about the features of macroeconomics. फ्रेंड्स, मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स याद रखने के लिए एक ट्रिक बताई थी और साथ ही साथ एक टिप भी शेयर की थी। सेम वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स याद करने के लिए भी मैंने यहाँ पर एक कोड बनाया है, यहाँ पर आपको एक ट्रिक दी है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू आवर वीडियो। गाइस, किसी भी टॉपिक के फीचर्स लर्न करने से पहले, टॉपिक के फीचर्स पढ़ने से पहले हमें उस टॉपिक को जानना, उसका मीनिंग जानना, उसकी डेफिनेशन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सारे फीचर्स हमारी डेफिनेशन में ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं। तो जब हमारी डेफिनेशन हमें बहुत अच्छी तरीके से पता हो तो फीचर्स याद रखने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। सो हम जानते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो अ ग्रीक वर्ड माइक्रोज विच मीन्स लार्ज। मैक्रो इकोनॉमिक ये भी एक ग्रीक वर्ड से लिया है माइक्रोज, जिसका मतलब होता है लार्ज। Macroeconomic is the branch of economic which analyzes the entire economy. माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये दोनों ही एग्जैक्ट अपोजिट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें इकोनॉमी की इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करनी पड़ती है, बट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी अबाउट द होल इकोनॉमी, वी स्टडी अबाउट द एंटायर इकोनॉमी. It deals with the total employment, national income, national output, total investment, total consumption, general price level, interest rate, inflation, trade cycle, business fluctuations, etc. Thus, microeconomics is the study of aggregate. गाइस, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें पूरे एंटायर इकोनॉमी की स्टडी करनी पड़ती है। हमें लार्ज लेवल पे इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी पड़ती है, सच एज नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, बिजनेस फ्लक्चुएशंस एक्सेट्रा. नाउ मूविंग टू द फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स याद रखने के लिए मैंने एक कोड जनरेट किया है, एक कोड बनाया है जो है IG3 पिल्स. यहाँ पे G3 लिखा है क्योंकि यहाँ पे G3 बार मेंशन हुआ है. उसमें से हमारा I स्टैंड्स फॉर इनकम थियोरी, फर्स्ट G स्टैंड्स फॉर जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, सेकेंड G स्टैंड्स फॉर ग्रोथ मॉडल्स, थर्ड G स्टैंड्स फॉर जनरल प्राइस लेवल. P हमारा यहाँ पे स्टैंड होता है फॉर पॉलिसी ओरिएंटेड, I हमारा स्टैंड होता है इंटरडिपेंडेंस, L स्टैंड्स फॉर लंपिंग मेथड एंड S स्टैंड्स फॉर स्टडी ऑफ एग्रीगेट. सो इस कोड के साथ आपको ये सारे फीचर्स बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखने के लिए हेल्प होगी. इस कोड की वजह से आप ये फीचर्स कभी नहीं भूल पाओगे, तो इस कोड को ज़रूर यूज़ करना ये फीचर्स याद रखने के लिए. नाउ लेट्स डिस्कस ऑल दिस फीचर्स इन डिटेल. Study of aggregate. As I told you, in macroeconomics we study about the whole economy. Macroeconomics deals with the study of economy as a whole. It is concerned with the aggregate concepts such as national income, national output, national employment, general price level, business cycles, etc. हमने हमारे डेफिनेशन में ऑलरेडी पढ़ा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ये पूरे इकोनॉमिक की स्टडी करता है, ना कि इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है. इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है. मैक्रो इकोनॉमिक्स होल इकोनॉमी की स्टडी करता है, सच एज नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, बिजनेस साइकिल एक्सेट्रा. नाउ सेकेंड फीचर इज इनकम थियोरी. हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस थियोरी के बारे में पढ़ा था, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इनकम थियोरी के बारे में पढ़ेंगे. Macroeconomics study the concept of national income, its different elements, methods of measurement and social accounting. Macroeconomics में एग्रीगेट लेवल पे डिमांड और एग्रीगेट लेवल पे सप्लाई की स्टडी करनी पड़ती है. माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई की हमने स्टडी करना सीखा, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट लेवल पे डिमांड की हमें स्टडी करनी है. हमारा थर्ड फीचर है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट्स एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने मार्केट को या इंडस्ट्री को या फर्म्स को अलग अलग पार्ट में पार्शियली स्टडी करने के लेवल पे पढ़ा था.
माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम उनकी पार्शियली स्टडी करते हैं, बट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स हम उन सारे पार्ट्स की, हम पूरे इकोनॉमिक्स की एक जनरल लेवल पे स्टडी करते हैं, इसीलिए हमने इसे जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहा है। हमारा फोर्थ फीचर है इंटरडिपेंडेंस। नाउ व्हाट इज इंटरडिपेंडेंस? इंटरडिपेंडेंस मीन्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना। मैक्रो एनालिसिस टेक्स इनटू अकाउंट इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्राइस लेवल एक्सेट्रा। नाउ इंटरडिपेंडेंस मीन्स एक दूसरे पे डिपेंड होना। जैसे कि अगर हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन से लेकर उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें होंगी उसका हमें पूरा स्टडी करना है। अगर हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है, उससे रिलेटेड सारी बातों की हमें स्टडी करनी है। इसलिए हमने यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स को इंटरडिपेंडेंस भी कहा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें इंटरडिपेंडेंस लेवल पे भी स्टडी करनी पड़ती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फीचर, लंपिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था स्लाइसिंग मेथड, जहाँ पर हम इकोनॉमिक को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके उनको स्लाइस करके उनकी स्टडी करते हैं। बट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी होल इकोनॉमी, दैट्स वाई वी कॉल्ड lumping method. Lumping method is the study of the whole economy rather than its part. According to Professor Boulding, forest is an aggregation of trees, but it does not reveal the properties of an individual tree. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने इंडिविजुअल लेवल पे मार्केट्स को, इंडस्ट्री को, फर्म्स को इंडिविजुअल लेवल पे उनको पार्ट्स करके, उनको स्लाइस करके उनकी स्टडी करने के बारे में पढ़ा था। बट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें पूरे इकोनॉमिक की एज अ होल एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करनी है। दैट्स वाई लंपिंग मेथड को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट फीचर है ग्रोथ मॉडल। Macroeconomic studies various factors that contribute to economic growth and development. It is useful in developing growth models. These growth models are used for studying economic development. For example, Mahalanoboni's growth model emphasized on basic heavy industries. अब ग्रोथ मॉडल का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में इस तरीके से इकोनॉमिक की ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, वो जानने के लिए हम ग्रोथ मॉडल की स्टडी करते हैं। किस तरीके से हमारी इनकम बढ़ रही है, नेशनल इनकम बढ़ रही है, हमारा कंजम्पशन लेवल बढ़ रहा है, वो सारी चीज़ों का स्टडी करने के लिए हम ग्रोथ मॉडल की यूज़ करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट फीचर, जनरल प्राइस लेवल। Determination and changes in general price level are studied in macroeconomics. General price level is the average of all prices of goods and services currently being produced in the economy. अब जनरल प्राइस लेवल में मैक्रो इकोनॉमिक्स डिटरमाइन करता है हमारे जो प्राइस में चेंजेस होते हैं वो चेंजेस क्यों हो रहे हैं, उनका रीज़न क्या है, ये एनालाइज करने के लिए हम जनरल प्राइस लेवल का स्टडी करते हैं। जनरल प्राइस लेवल हमारे पूरे इकोनॉमिक की एक एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करती है। जनरल प्राइस लेवल इज़ द एवरेज ऑफ ऑल प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जनरल प्राइस लेवल ये सारे गुड्स और सर्विसेज की एक एवरेज प्राइस निकालती है, इसलिए इसे जनरल प्राइस लेवल कहा गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिसी ओरिएंटेड। अकॉर्डिंग टू केन्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस. इट suggests suitable economic policies to promote economic growth, generate employment, control of inflation and depression, etc. अब पॉलिसी ओरिएंटेड में क्या होता है, हमें ऐसी जो सूटेबल पॉलिसीज़ है जो हमारे इकोनॉमी को प्रमोट करे या हमारे इकोनॉमिक की ग्रोथ करे, जैसे कि जनरल एम्प्लॉयमेंट हो गया या फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो गया, डिप्रेशन को कंट्रोल करना हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना हो गया, उन सारी चीज़ों के लिए कौन सी पॉलिसी सूटेबल होगी, कौन सी पॉलिसीज़ हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, ये सारी स्टडी करने के लिए हम पॉलिसी ओरिएंटेड इस पॉइंट का यूज़ करते हैं। इसलिए हम पॉलिसी ओरिएंटेड का मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका यूज़ पूरे इकोनॉमिक की स्टडी करने के लिए होता है।
सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना है. टुडे वी स्टडी अबाउट द features of macroeconomics with one code. In our next video lecture, we'll discuss about the business economics. If you like this video, please hit the like button, share this video with your friends, subscribe My Commerce World, and don't forget to press the bell icon for further notifications. Thank you so much for watching this video.